students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you question number 6 of exercise 1.2. आप पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक सेट ए है. सेट ए है आपका 1 2 3 1 2 एंड 3. सेट बी है आपका 4 5 6 7 4 5 6 एंड 7. और आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, ये रिलेशन है, एक रिलेशन फंक्शन है 1, 4 2, 5 1, 4 2, 5 और दिया हुआ है 3, 6. अब ये कहा है ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकैकी है. ये जो एफ है एक प्रकार का रिलेशन है, ये एकैकी आपको प्रूव करना है. तो यहाँ से आप बनाएंगे ए टू बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी. आपका जो फंक्शन है वो है ए से बी में डिफाइन है, केवल ए से बी तक. ए में है 1 2 3 और बी में है 4 5 6 7. अब यहां से देखिए, इसका 1 जो है इसके 4 से रिलेटेड है, 1 रिलेटेड टू 4, इसका 2 इसके 5 से रिलेटेड है, और इसका जो 3 है ये 6 से रिलेटेड है. तो ये एकैकी है, एकैकी है, किंतु ये अंतःक्षेपी भी है, क्योंकि एक अवयव छूट रहा है ना. एकैकी है क्योंकि डोमेन के एक अवयव का संबंध को डोमेन के एक ही अवयव से है. तो ये एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है. आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि सह प्रांत का जो 7 है ये प्रांत के किसी अवयव से आच्छादित नहीं है. तो एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है और अंतःक्षेपी भी है. अंतःक्षेपी की डेफिनेशन क्या होती है कि कोडोमेन में कोई ना कोई एक अवयव अवश्य बचना चाहिए, एक से अधिक अवयव शेष बचना चाहिए जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो. तो यहाँ पर लिख देंगे फलन एकैकी है, एकैकी है, आच्छादक नहीं. आच्छादक नहीं है. बस ये करना है, इसमें आपको मैपिंग करना था केवल, और कुछ नहीं डिफाइन करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूव करना है कि प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या दिया हुआ फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी है. अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए. fx = 3 - 4x, fx = 3 - 4x एक फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर फलन का रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर में. फंक्शन जो है इसका रिलेशन है रियल से रियल नंबर में. रियल नंबर तो सभी लोग जानते हैं, ये x हो गया, ये y. रियल नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर सिस्टम का जो है ग्रुप है, सेट है. इसमें सभी नंबर्स आ जाती हैं इमेजिनरी को छोड़कर. तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप ये बनाना चाहें तो देखिए. हाँ देखिए, अगर यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आप 1 पुटअप करते हैं, x की वैल्यू अगर आप 0 लिख रहे हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 3 मिल रही है. 1 रखने से 1 ही मिल रहा है ना. अगर यहाँ से आप 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है. 1 अवयव. 2 रख रहे हैं यहाँ से -5, तो -5 मिल रहा है. आपको फंक्शन से ही पता चल रहा है कि x की एक वैल्यू के लिए अर्थात डोमेन के एक अवयव के लिए को डोमेन से एक ही अवयव मिलेगा. ये क्लियर है? इस फंक्शन से नहीं क्लियर है? क्लियर है ना. तो फलन एकैकी है, हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं. अब हम दूसरा जो मेथड हमारा उससे भी इसको करेंगे. fx = 3 - 4x. लेट x1, x2 आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. हमने रियल नंबर से x1, x2 चुन लिया है क्योंकि रियल नंबर दोनों में होने चाहिए. ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे x1
इक्वल कर देंगे एफ एक्स टू के, तो यहां से हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। अतः फलन एकेकी है, अतः फलन एकेकी भी है, एकेकी है, एकेकी। अब आच्छादी प्रूफ करने के लिए, आच्छादी का मतलब कि यहाँ पर रियल नंबर, यहाँ पर कोई भी ऐसी रियल नंबर नहीं होगी जो कि x के किसी भी मान के लिए प्राप्त ना होती हो। आप यहां से देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड भी बताएंगे कि यहां से आप देख रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया 8, तो क्या आपको लगता है कि x के किसी भी मान के लिए, डोमेन के किसी भी मान के लिए 8 नहीं प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, कोई ना कोई अवयव तो यहाँ पर x का अवश्य होगा, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल में हो, यहाँ पर 8 हमको प्राप्त होगा, आच्छादी फलन होगा। अर्थात यहाँ का हर अवयव, रियल नंबर का हर अवयव रियल नंबर से आच्छादित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जो है रैखिक समीकरण है। ये भी पहचान होती है कि अगर यहाँ एक रैखिक समीकरण दिया है तो फलन आच्छादी अवश्य होगा, ये कंपल्सरी है। समझ रहे हैं? अगर ये द्विघात समीकरण होती तो कंपल्सरी नहीं हम कह सकते, लेकिन अगर ये रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण जानते हो जिसमें x की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है, अगर रैखिक है तो वो एकेकी और आच्छादी दोनों होता ही है। अगर कहीं जरूरत आगे पड़ती है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अब आच्छादी के लिए आप क्या करेंगे, देखिए y इक्वल टू 3 माइनस 4x, यहाँ पर y इज फंक्शन ऑफ fx, ठीक है, यहाँ y फंक्शन है fx का, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस वाई बाई 4, इसको मान लिया करें इक्वेशन नंबर 1। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जब रखेंगे y इक्वल टू, y है इसी को हम कह देते हैं gy कह देंगे, gy नहीं, यहाँ gy नहीं बोलेंगे, y इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू पहले रखें, y का मान जहां पर x है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये x का मान रखते हैं 4, और यहाँ पर हम रखते हैं 3 माइनस y बाई 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 और प्लस का y, ये कैंसिल है, बराबर ये y जब प्रूफ हो जाता है तो हम कह देते हैं x इज फंक्शन ऑफ gy। हम इसको ये कह देते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या था, y इज द फंक्शन ऑफ fx। अब इसको हम कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ fy, कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ fy कह सकते हैं, लेकिन हम fy ना करके gy, इसको दूसरा सिंबल यूज करना है, यहाँ फंक्शन हम g लेना है। तो अगर ऐसी घटना हो जाती है कि यहाँ से जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कैसा दिया होगा कि y फंक्शन होगा x का, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए y के पदों में, और ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, और पुट करने पर जब सॉल्व करोगे तो यदि ये y के इक्वल आ जाता है, ये मान राइट हैंड साइड फिर से y आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि x भी y का फलन है। यहाँ पर था y फलन है x का, और यहाँ पर आप कह सकते हैं x फलन है y का, x तो फंक्शन ऑफ y, तो हमने g ले लिया है, दूसरा फंक्शन ले लिया है, f था, यहाँ g ले लिया है, तो इस कंडीशन में कह देते हैं फलन आच्छादी है। क्योंकि यहाँ से हम कह तो रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, कोई वो लिखने के लिए स्टेटमेंट नहीं मिल रहा, और यहाँ से स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, अतः फलन आच्छादी है, अतः फलन आच्छादी भी है। आच्छादी भी है, ये आच्छादी वाला सिस्टम समझ पाए हैं? इसमें केवल हमको सिद्ध ये करना होता है, ये अगर सिद्ध हो जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि y का प्रत्येक अवयव आच्छादित होगा। इससे इतना कर देने से, अगर आप y इज द फंक्शन ऑफ x दिया है, अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं x इज द फंक्शन ऑफ y, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि फिर प्रत्येक y का अवयव आच्छादी होगा, ये प्रूफ हो जाता है इतना कर देने से। जैसे कि इतना कर देने से हमको प्रूफ हो जाता है कि ये एकेकी है, वैसे ही आच्छादी के लिए ऐसे प्रूफ हो जाता है। और ये कभी जरूरत अगर पड़े कि रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण दिया हो तो समझ लीजिए वो एकेकी आच्छादी अवश्य होगा। ठीक,
सेकेंड पार्ट देखिए 7 का। सेकेंड पार्ट में दिया है fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका जो फंक्शन का जो रिलेशन है वो है रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन है x एंड y। देखिए रियल नंबर्स हैं दोनों में, x भी रियल नंबर है, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर हैं, तो बहुत सारे रियल नंबर लिख ले रहे हैं। 0 1 -1 -2 2 3 -3 4 रख लिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। रख तो यहाँ पर भी हम बहुत कुछ सकते हैं। 0 1 -1 2 -2 -3 3 4 -4 5 -5 ये भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। हमने ये रख लिया। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रख रहे हैं, चलिए 0 पहले रख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। और अगर -1 रख रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है। अगर 1 रख रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है। आप देखिए यहीं से स्पष्ट हो गया है कि ये एकाकी नहीं है, बहु एक है। और कर दे रहे हैं, जब -2 रख रहे हैं तब भी हमको 5 प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त होगा -2, और 2 रखने से भी 5 प्राप्त होगा। तो ये बहु एक फलन हो गया, एकाकी तो बिल्कुल नहीं है, बहु एक हो गया। अब ये आच्छादी भी नहीं, क्या कभी 0 रियल नंबर में आता है? क्या कभी 0 प्राप्त हो सकता है? नहीं। डोमेन में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है कि कोडोमेन का 0 प्राप्त हो जाए। नहीं प्राप्त होगा तो 0 ही छूट गया, इसी को बता दीजिए केवल। यह आच्छादी भी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन का 0 अवयव डोमेन के किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं होगा। या कह सकते हैं कोडोमेन के जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, देख लीजिए जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं माइनस वाले, क्या कभी माइनस का माइनस में प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो अब वो सब करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि फलन एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं है, बहु एक है। मैपिंग से स्पष्ट है, मैपिंग से स्पष्ट है। सह डोमेन सह प्रांत है ना, सह प्रांत का 0 व कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक प्रांत के किसी भी अवयव से आच्छादित नहीं है। प्रांत के किसी भी अवयव से आच्छादित कहो चाहे कहो प्रतिबिंबित नहीं है। नोट कर लीजिए, हो गया सब कुछ, प्रतिबिंबित नहीं है, अतः फलन आच्छादी भी नहीं है। अतः फलन आच्छादी भी नहीं है। और कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप फंक्शन से ही बता सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं। तो चलो ए और बी दो समुच्चय कोई भी हम मान ले रहे हैं। ए हम मान ले रहे हैं 1 2 3, ज्यादा बड़ा सेट नहीं मानेंगे। बी मान लेंगे 4 5 6, ये कोई भी दो सेट हम मान ले रहे हैं। अब पहले निकालना है ए क्रॉस बी। फर्स्ट ईयर में ऐसा देखा होगा। ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पर है 1, 4 1, 5 1, 6 2, 4 2, 5 2, 6 3, 4 3, 5 एंड 3, 6। ये आपका ए क्रॉस बी निकला। अब आपको निकाल लेना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए
तो ये आ जाएगा 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 and 5,3 6,1 6,2 and 6,3 ये मिलेगा। अब आपको मैपिंग करना है A क्रॉस B से B क्रॉस A में। यहाँ पर A क्रॉस B लेना है, यहाँ पर आपको लेना है B क्रॉस A। और आपका जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर f ये दिया है, ए बी लेते हैं तो यहाँ पर प्राप्त क्या होता है, बी ए प्राप्त होता है, बी ए। मैपिंग है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। तो आपका फलन इस प्रकार से दिया है। अगर हम ए बी लेते हैं अर्थात यहाँ पर अगर हम 1,4 लेते हैं तो हमको प्राप्त क्या होगा उधर 4,1। तो 4,1 देखिए है इसमें बी क्रॉस ए में कि नहीं है ना। अगर यहाँ से हम ले रहे हैं 1,5 तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 5,1। तो 5,1 एक ही तो प्राप्त हो रहा है, कोई बहुत तो नहीं प्राप्त होंगे ना। एक अवयव के लिए यहाँ पर हमें एक ही तो प्राप्त होगा। देखिए इसको पूरी मैपिंग ही कर दीजिए, बस इसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी मैपिंग करनी पड़ेगी नीचे तक। सभी एलिमेंट इसके रख दीजिए, सभी एलिमेंट इसके रख दीजिए, देख लीजिए सारे जो है एक से एक प्राप्त हो जाएगा और सब आच्छादित भी हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यहाँ का 1,6 ले लिया, 6,1 हमको यहाँ मिल गया। 1,1 मैपिंग चल रही है 1,1 ना। 2,4 पे 4,2 क्या आपको लगता है एक ही होगा ना। एक के लिए एक ही प्राप्त होगा और सभी आच्छादित भी हो जाएंगे। इसमें का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका जो है इसको कहते हैं व्युत्क्रम प्राप्त। यहाँ पर ना से 2,6 है तो 6,2 इसमें अवश्य है ना। तो हमको मैपिंग से ही स्पष्ट है। चाहे तो आप थोड़ा सा ये मैपिंग बड़ी बनाकर ये सारे एलिमेंट यहाँ रख देना, सारे एलिमेंट कोडोमेन के भी रख देना, आपको यही करना है। डोमेन कोडोमेन के सभी एलिमेंट रख देना और सबको दिखा देना कि यह एकेकी तथा आच्छादी फलन है। ठीक है, मैपिंग से स्पष्ट है। मैपिंग से स्पष्ट है कि यह एक एकेकी आच्छादी फलन है। जब एकेकी भी हो आच्छादी भी हो तो इसको एकेकी आच्छादी कह देते हैं। एकेकी आच्छादी फलन है, बस ये करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त n नेचुरल नंबर से डिफाइन करता है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होकर के, ये n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होते क्या है 1 2 3 काउंटिंग नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। fn ऐसा है, इसको fn कहो चाहे fx कह लो अगर समझने में दिक्कत हो रही हो। n + 1/2 एंड n/2 n/2। यहाँ लिखा है यदि n विषम है, n विषम है और यदि n सम है, यदि n सम है तो आप जो मैपिंग यहाँ पर करेंगे यहाँ पर आप मैपिंग करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। n से n में मैपिंग आप करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। आप देखिए अगर n हम विषम नंबर ले रहे हैं, हम नेचुरल नंबर लिख ले रहे हैं पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। हम जो फ्रैक्शन नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर में भिन्न नहीं आती हैं। ठीक,
यहाँ पर भी हम लिख लें कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कोई विषम पूर्णांक 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 के लिए क्या प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता। यहाँ पर हम अगर 1 रख रहे हैं, विषम लिखा है n विषम, जब विषम लेना है तो ये वाला फलन प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा, n बराबर रखें 2। अच्छा 1 प्राप्त होगा, हाँ ठीक कह रहे हैं, 1 प्राप्त हो गया तो ये मैपिंग में हो गया। अब इसके बाद जब हम 3 ले रहे हैं, अगर हम 3 रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा, ये हो रहा मैपिंग ठीक। और अगर हम 2 ले रहे हैं, अच्छा विषम ही लेना है हमको, वहां पर 5 लेने पर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो ये तो हमको एक ही यहाँ से मिल रहा है। अब अगर हम सम ले रहे हैं, यहाँ से अगर सम ले तो हमको ये फलन यूज करना है। सम मीन्स हम 2 ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लो हो गया गड़बड़ ना। और जैसे ही हम 4 लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम 6 लेंगे तो 3 प्राप्त होगा। यह मैपिंग एक नहीं, यह मैपिंग एक नहीं बल्कि बहुएक है। एक नहीं है बल्कि ये बहुएक हो गई। हम मैपिंग से ही लिख देंगे, मैपिंग से ही स्पष्ट है कि यह मैपिंग जो है एक नहीं बल्कि बहुएक है। मैपिंग से स्पष्ट है यह एक नहीं बल्कि बहुएक फलन है। बहुएक फलन। अब आच्छादी के लिए, आच्छादित यहाँ पर होगा अवयव हर एक अवयव, कोई छूटेगा नेचुरल नंबर का। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है तो नेचुरल नंबर छूटेगा तो कोई नहीं, छूटेगा तो कोई भी नहीं किसी के लिए। लेकिन एक चीज और आप यहाँ पर देखने को पाएंगे कि जब हम 6 रख रहे हैं तो यहाँ हम केवल 3 तक पहुंच रहे हैं। जब हम 6 यहाँ पर रख रहे हैं तो हम केवल 3 तक पहुंच रहे हैं। तो नेचुरल नंबर की जो भी नंबर यहाँ पर होगी, लास्ट यहाँ पर कुछ अवयव बचेंगे। हम मान लीजिए आगे बढ़ते चले जाएं, चाहे जितनी बड़ी मैपिंग हम बना लें यहाँ से, चाहे जितना बड़ा हम सेट ले लें, हम दोनों नंबर देख लीजिए इक्वल यहाँ पर ले रहे हैं ना। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ से हमने 6 रखा है। चलिए 6 तक ही रख रहे हैं। तभी हमारे यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, हमको सभी इधर कोडोमेन के अवयव नहीं प्राप्त हुए। हमने इधर जो है डोमेन के सभी अवयव रख लिए हैं 6 तक, लेकिन कोडोमेन के हमको आधे अवयव ही प्राप्त हो रहे हैं, सभी अवयव आच्छादित नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा हम जितने भी रख लेंगे नेचुरल नंबर में, सबके लिए होगा ना, सबके लिए यही हो जाएगा। तो ये आच्छादित ही नहीं होगा। हम पूरा नेचुरल नंबर का सेट रख ले, काउंटिंग नंबर में इनफाइनाइट नहीं आता, हम इनफाइनाइट से पहले तक ही रह जाएंगे ना। तो जहां तक सेट रखते चले जाएंगे, हम जितने भी नंबर यहाँ पर रखेंगे उसके आधे अवयव ही आच्छादित होंगे, सभी अवयव आच्छादित नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन के केवल आधे अवयव ही आच्छादित होंगे, सभी आच्छादित नहीं हो पाएंगे। अतः यह आच्छादी फलन भी नहीं है। यहाँ पर मैपिंग से स्पष्ट है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आच्छादी के लिए मैपिंग से स्पष्ट है कि कोडोमेन सहप्रांत के बहुत से अवयव आच्छादित नहीं होंगे, आच्छादित नहीं होंगे। अतः यह आच्छादी भी नहीं है। क्योंकि दोनों सेट जो है नेचुरल नंबर से हैं। अब अगर इसमें ऐसा कुछ कह देता नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कह देता, अब जितना बड़ा सेट हम यहाँ पर लेंगे ये वाला, उतना बड़ा सेट ये भी, उतना बड़ा सेट ये लेंगे, तो इसमें के अवयव तो 100% छूटेंगे और आधे अवयव छूट जाएंगे लगभग। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका दिया है कि ए एक ऐसा सेट है कि आपको उसमें रियल नंबर लेना है बट उसमें से 3 को नहीं लेना है रियल नंबर में। बी एक ऐसा सेट है कि रियल नंबर सभी लेना है बट उसमें 1 नहीं लेना है आपको। ठीक, यहाँ पर एफ एक्स एक फलन दिया हुआ है और आपके जो मैपिंग है वो है ए से बी में। ए और बी दो फलन है आपके, तो एक्चुअल में ए क्या है, रियल नंबर का सेट है, पूरा रियल नंबर का सेट है, बस उसमें से हटा देना है जो बोला गया है। तो ए में हम रखेंगे 1 2 और 3 नहीं रखेंगे, 4 5 6 7 8 सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ इसमें हम 1 नहीं रखेंगे, रियल नंबर लेंगे सबकी। रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आती है, आप जानते हैं, भिन्न भी सभी आ जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या नहीं लेंगे, 1 को नहीं लेंगे, तो 0 भी ले सकते हैं, 2 3 4 5। अभी तक हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन भी प्राप्त हो सकती है। तो आप यहाँ पर इसमें फलन में कोई भी मान आप ए से रखेंगे। कहाँ से रखेंगे, प्रांत से। ये आपका बी सेट है, कोडोमेन है, ये डोमेन है ए। तो यहाँ से कोई भी अवयव अगर हम 1 रखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एक ही अवयव प्राप्त होगा, 2 तो नहीं प्राप्त होंगे, सबको यहाँ से स्पष्ट है, क्योंकि ये भी एक क्या है, वो रियल सेट है और ये भी एक जो है लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर रैखिक समीकरण। लेकिन देख लीजिए क्या ये क्यों कहा है कि 3 छोड़ दीजिए 1 छोड़ दीजिए। देखिए अगर आप ए में 3 ले रहे हैं, अगर यहाँ पर हम 3 ले लें तो यहाँ पर जैसे आप 3 रखोगे तो ये फलन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए कहा है कि आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब हम कोई भी अवयव रख रहे हैं, अगर हम यहाँ से 1 रख रहे हैं तो हमको अवयव कोई ना कोई मिल रहा होगा। 1 रखने से क्या मिल रहा है, -1 अपान -2, 1/2 मिल रहा है, 1/2 एक अवयव हो गया आपका 1/2। अगर हम 2 रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, शायद 0 मिल रहा है, मतलब मिलेगा हमको कोई ना कोई। और 3 हमको रखना नहीं है क्योंकि फलन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। 4 रखने पर देख लीजिए, अगर हम 4 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2/1 अर्थात 2 आ रहा है। ठीक, तो मैपिंग से तो देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए एक अवयव प्राप्त होगा। अब इसमें मैपिंग से हम नहीं इसको स्पष्ट कर पाएंगे क्योंकि कितने अवयव को बताएंगे। देख तो मैपिंग सही रहा कि 1 के लिए 1 ही प्राप्त होगा क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसको हम किससे करेंगे, दूसरे मेथड से जो हम करते हैं बिना मैपिंग के। लेट x1, x2 आर एलिमेंट ऑफ ए। ये कहाँ से लिए जाएंगे, डोमेन से। डोमेन से लिए जाते हैं हर बार, जब रियल नंबर होता था तो हम रियल नंबर कह देते थे। तो fx1 बराबर आ जाएगा x1 - 2 एंड x1 - 3, fx2 x2 - 2 एंड x2 - 3, fx1 इक्वल टू करिए fx2, x1 - 2 x1 - 3 x2 - 2 x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, x1 x2 ये आ जाएगा, माइनस का 2x2 और माइनस का 3x1 ये आएगा। इधर करिए मल्टीप्लाई, x1 x2 और आएगा माइनस का 2x1 और क्या आ रहा है, माइनस का 3x2 आ रहा है। x1 x2 ये कैंसिल हो जाएगा, x1 को आप उधर ले जाइए, x2 को इधर ले, x2 को इधर ले आओगे तो क्या बचेगा, x2 बचेगा। 3x2 से 2x2 माइनस हो जाए, इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। x1 बराबर x2 आ जाएगा ना। अतः फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है। आप आच्छादी फलन के लिए इधर बता दे रहे हैं, इधर देख लीजिए, ये दिया है, इसको आपने क्या माना, y, x - 2 अपान x - 3, जहां y इज द फंक्शन ऑफ fx। यहां से x की वैल्यू निकालना है तो आ जाएगा क्या, y 3y नहीं xy माइनस 3y इक्वल टू x - 2। x को इधर ले आओ तो y x - x
बराबर 3y माइनस 2, सब समझ पा रहे हैं। x बराबर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये प्राप्त हुआ है। अब यह x का मान हम यहाँ पर रखेंगे, यह मान समीकरण 1 में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो y इक्वल टू हमको मिलेगा, x की जगह रख रहे हैं 3y माइनस 2 y माइनस 1 और यहाँ पर माइनस का है 2 अपॉन, यहाँ पर भी होगा 3y माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन, नीचे आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, ये आ जाएगा। ऊपर देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 3 था क्या, नहीं, यहाँ अच्छा नीचे 3y से 3y कैंसिल, ऊपर बचा 3y माइनस 2y, तो वही बचेगा ना, नीचे 3 में से 2 निकलेगा 1 बचेगा, तो आ गया y इक्वल टू y, यहाँ से आ गया ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ जी वाई, या एफ वाई कह दें, फलन ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ जी वाई, या x इज द फंक्शन ऑफ एफ वाई भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ एफ एक्स का है तो यहाँ पर जी वाई कहते हैं। जब ये प्राप्त हो जाता है तो यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए, अभी आगे होता था बताइए फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, अगली एक्सरसाइज में होता था, वो तो है नहीं पाठ्यक्रम में। तो अगर ऐसा प्रूव हो जाए कि y इज द फंक्शन ऑफ एफ वाई एफ एक्स, और ये भी हम प्रूव कर दें कि x इज द फंक्शन ऑफ y, तो फलन व्युत्क्रमणीय कहा जाता है, कि फलन ये जो है ये व्युत्क्रमणीय है। ये भी आगे होता है सिलेबस, उसमें बताया जाता है ऐसा। तो क्या हो गया, फलन आच्छादी भी है ना, अतः फलन आच्छादी भी है, तो एकाकी भी है और आच्छादी भी फलन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में।